अपना परिचय दें। मेरा जी, नाम अपना परिचय जानवी दिया। है और मैं एक सामाजिक मेरा नाम पत्रकार राम दुलार है। पे काम करने वाली मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जी, आज ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? पिछले 10 ये सालों में दलितों पे अत्याचार आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है अलग-अलग तरीके से देखें कि तो पिछले दलितों 10 पे साल महिलाओं 2009 से पे 2018 के बीच में जो अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मौके पर घटनास्थल पे जाकर फैक्ट फाइंडिंग भी किया था और उन केसेस को लेकर के हम लोगों ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया, स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और इसका मतलब होता है कि न्याय की तलाश, हम न्याय की खोज कर रहे हैं। जो दलित और आदिवासी समाज न्याय की तलाश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, हम कहां तक न्याय पाए हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है वो ये है कि जो 2015 और 2016 के बाद जो ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, लागू होने के बाद भी ये कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में स्थापित होने चाहिए थे, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और जो स्पीडी ट्रायल जो 2 महीने में पूरा करने की बात कही गई है कानून में, वो नहीं पूरी तरह से लागू हुआ है। दूसरी बात, हम 10 साल के रिपोर्ट की अगर बात करें तो दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हुए हैं उसमें 27.3% की वृद्धि हुई है और आदिवासियों के खिलाफ जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उसमें 20.3% की वृद्धि हुई है। और जो जजमेंट की बात करूं, दोष सिद्धि की अगर बात की जाए तो उसमें आदिवासियों के मामले में सिर्फ और सिर्फ 22.8% ही बना हुआ है दोष सिद्धि, जो देश के लिए चिंता का विषय है। तो क्या कहना चाहिए सारे मामलों में डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपना वो जो स्पेस है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आज पत्रकार वार्ता है। इसमें तो पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों फेल हैं, क्योंकि इनको जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि इस कानून को पूरी तरीके से लागू किया जाए। अपराधी पूरी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं कई केसेस में। इवन मर्डर हो जाने के बाद भी अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं और न तो गिरफ्तारी हो रही है, न तो प्रॉपर जो है कंपनसेशन पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से सरकार और जो उनके अधीनस्थ जो व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं सरकार की, वो भी पूरी तरीके से फेल हैं और उनकी इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए थी लागू करने की, वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि पहली बात तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो कानून है उसको पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसे लागू करे। और हम लोग रणनीति बनाए हैं कि पूरे प्रदेश, पूरे देश और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानवाधिकार एजेंसियां हैं, जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, इनके साथ संपर्क करके हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। जल्द ही उस पर रणनीति बनाएंगे और इस कानून को कैसे लागू किया जाए, इस पर हम लोग जो है विचार विमर्श करके एक रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।